हम्म, कल जो हम लोगों ने FCFS का एल्गोरिदम किया था वो हमारा था बबल सॉर्ट के बगैर। उस एल्गोरिदम की एक लिमिटेशन थी। करता तो वो बिल्कुल ठीक वर्क है, ठीक है, लेकिन उसमें लिमिटेशन क्या है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को वो एज इट इज़ लेता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास लेट से के 3 प्रोसेस हैं, 1 2 3, इसका अराइवल टाइम है 2, इसका अराइवल टाइम है 4 और इसका अराइवल टाइम है 6। तो इसने इन्हें बारी बारी ही लेना है और बारी बारी परफॉर्म करना है। लेकिन अगर कभी ऐसे हो जाए कि आपके पास यहाँ पर सेकंड वाला 6 है और थर्ड वाले का हमारे पास अराइवल टाइम 4 है, तो वो क्या करेगा कि एज इट इज़ ही रन करेगा, पहले 2 को, फिर ये 6 वाले को और फिर 4 वाले को। हालांकि होना ऐसे चाहिए कि अराइवल टाइम 2 को पहले नंबर पे, फिर अराइवल टाइम 4 को चलना चाहिए और फिर अराइवल टाइम 6 को चलना चाहिए। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि बबल सॉर्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करते हैं, सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं अपने पूरे एल्गोरिदम पे। और उसका फ़ायदा हमें ये होता है कि ये जो लिमिटेशन हमारे पास पिछले एल्गोरिदम में आ रही थी वो कवर हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास, जैसे हमने पहले किया था, कुछ वेरिएबल्स जो हैं उनको क्या करवा लेना है, डिक्लेयर करवा लेना है। एन हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस हैं, आई और जे हम लोग बबल सॉर्ट में यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है बबल सॉर्ट में 2 फॉर लूप्स यूज़ होते हैं। एक आउटर फॉर लूप होता है और एक इनर फॉर लूप है। आउटर फॉर लूप के लिए हम आई आइट्रेटर यूज़ कर रहे हैं, जबकि इनर फॉर लूप के लिए हम लोग जे आइट्रेटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने एवरेज वेट टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है इसे कैलकुलेट करना होता है। टेकी के सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा कि इन्हें डिक्लेयर करवाना है। सेकंड नंबर पर हम लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस जो हैं उन्हें यूज़र से इनपुट करवा लेना है। इनपुट करवाने के बाद उन्हें स्टोर करा लेना है। ये सारा वही है जो हमारा पिछला FCFS में एल्गोरिदम में हमने पढ़ा था, यहाँ तक बिल्कुल वैसे ही है। अब इसके बाद हम लोग आगे ये भी एज इट इज़ कर रहे हैं कि हमारे पास ये प्रोसेस की अरे, अराइवल टाइम की अरे, बर्स्ट टाइम की अरे, हमारे पास कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम की अरे, इन सब को भी डिक्लेयर करा लें। और फोर्थ नंबर पर जो हमने काम परफॉर्म करना है वो ये कि यूज़र से अराइवल टाइम और जो बर्स्ट टाइम है उसको एंटर करवा लेना है। यहाँ तक सारी वर्किंग वैसे ही जैसे पिछले एल्गोरिदम में रही थी, इस वजह से इसे ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। इसके बाद आता है जो रियल चेंज आता है, वो ये आता है कि सबसे पहले हम लोग सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं अपने अराइवल टाइम के ऊपर। अराइवल टाइम पे सॉर्टिंग करने से क्या होता है कि लेट्स से अगर मेरे पास ये एक पूरी अरे है ना, ये देखें, ये एक पूरा टेबल बना हुआ है, प्रोसेस नंबर 1 2 3 है, ठीक है। प्रोसेस नंबर 1 है जिसका अराइवल टाइम मेरे पास है 2 6 1। तो वो क्या करेगा, इस सारे को सॉर्ट कर देगा, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग इनके बर्स्ट टाइम भी होंगे 2 3 और 4। तो ये जो है वो क्या करेगा, इस अराइवल टाइम को हमारे पास सॉर्ट करके हमें देगा। और हमारे सारे प्रोसेसेस कैसे चेंज होंगे, अब ये देखें। सबसे पहले 1 2 और 6। अब 2 यहाँ पर कौन सा प्रोसेस था, नंबर 1 वाला, ये थर्ड वाला प्रोसेस था और ये सेकंड वाला था। तो ये इसके साथ साथ क्या हो गए हैं, सॉर्ट हो गए हैं। यानी जैसे अराइवल टाइम सॉर्ट हुआ है वैसे ही नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस भी सॉर्ट होंगे, और वैसे ही हमारे पास जो हमारा बर्स्ट टाइम है वो भी सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेंज होंगी साथ साथ। तो अब हम क्योंकि ये देख रहे हैं कि अराइवल टाइम ने किसे किसे चेंज किया है, हमारे नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस को और बर्स्ट टाइम को, ठीक है, ये सारे को चेंज किया है। तो हम लोगों ने जब स्वैपिंग करनी है ना, तो हमने इन तीनों को स्वैप करना है, अराइवल टाइम को, बर्स्ट टाइम को और नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस जो हैं इन सबको क्या करना है, स्वैप करना है। और स्वैप करने के बाद फिर कंप्लीशन टाइम और वेटिंग टाइम वगैरह ना उन्हें कैलकुलेट कर लेंगे, उन्हें स्वैप करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ये मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ और यहाँ पर देखते हैं कि कैसे ये सॉर्टिंग हो रही है। ये जी हमारे पास आउटर लूप जो ये कह रहा है कि आई जो है हमारे पास वो 0 से लेके लेस देन n तक चलेगा, n-1 तक, n-1 तक। क्योंकि देखें अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस 3 हैं तो 0 से लेके 2 तक ये 3 प्रोसेसेस बनते हैं, तो इस वजह से ये 0 से n-1 तक चलेगा। और उसके बाद हमारे पास n-i-1 है, जो j है वो n-i-1
इसको लिखने का मतलब ये है कि आपके पास क्या होगा, हर स्टेप में, हर आने वाले न्यू स्टेप में जो जे की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। यानी कि आई के साथ पहले J1 2 3 ऐसे ही है ना। तो जब सेकंड टाइम आई आएगा उसके साथ दोबारा से हम लोगों ने इस चीज़ को परफॉर्म करना होगा। मैं इसे आपको दूसरी तरह बना के दिखाती हूँ। बबल सॉर्ट में ना हमारे पास ऐसे एक अरे होती है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ जो कंपैरिजन होते हैं वो कुछ इस तरह से परफॉर्म होते हैं। आई एम सॉरी, इस तरह से जितने एलिमेंट होंगे उनसे एक नंबर कम कंपैरिजन परफॉर्म होते हैं। ये इसलिए n-1 है। तो जो जे है वो इस वजह से n-i-1 है, क्योंकि देखें फर्स्ट टाइम में जब ये लूप चलना है ना, यानी कि जब आई ने ज़ीरो होना था, तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू जो सी है, लेट्स से कि वो यहाँ पर आ गई है और हमने इस वैल्यू को अब क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना है। यानी कि अब नेक्स्ट टाइम जब मैंने इस लूप को दोबारा चलाना है i=1 के लिए, तो मेरे पास नंबर ऑफ़ कंपैरिजन्स जो से होंगे वो कम हो जाएंगे और एक एलिमेंट भी कम हो जाएगा। तो ये उस चीज़ को वाजिया करता है कि अब हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट कम हो गए हैं। अब जब i=2 होगा, ठीक है, जब i=2 हो जाएगा तो उस वक्त हमारे पास ये वाला ब्लॉक भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास एक और एलिमेंट कम हो जाएगा स्वैपिंग परफॉर्म करने के लिए। तो ये चीज़ जो सी है ना, इस चीज़ को शो करने के लिए n-i-1 जो है वो उसको हम यूज़ करते हैं। अब करना क्या है हम लोगों ने, ये तो हो गया ना कि हम लोगों ने बबल सॉर्ट अप्लाई करना है। ये जैसे हम लोगों ने बबल सॉर्ट एल्गोरिदम में पढ़ा था ना, ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ है। अब इसके अंदर है जो एक्चुअल कंडीशन है, और एक्चुअल कंडीशन क्या है कि अगर मेरे पास अराइवल टाइम जो है वो नेक्स्ट अराइवल टाइम से बड़ा है, ठीक है, जो मेरे पास अभी अराइवल टाइम है, लेट्स से ये मेरे पास प्रोसेसेस हैं 1 2 3। इस प्रोसेस का अराइवल टाइम 2 था, इसका 6 था, इसका 4 था। अब लेट्स से कि मेरे पास जो अभी अरे है ना वो इस सॉरी जो आइटरेटर है ना अभी वो इस जगह पर पड़ा है। तो अब देखें ये ए जे है और ये AJ+1 है, ठीक है, AJ+1 है। तो AJ जो है वो AJ1 से अगर बड़ा होता है, अब ये बड़ा है ना, 6 4 से बड़ा है, अगर ये इससे बड़ा है तो क्या करना है कि आपने स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। एक कंडीशन ये। सेकंड कंडीशन जो सी है वो ये चीज़ उन्होंने कही है कि अगर ऐसा हो कि ये सेम हो जाए, ठीक है, वो भी मैं आपको क्रिएट ही करके दिखाती हूँ। लेट्स से कि आपके पास अराइवल टाइम अगर सेम हो जाता है ऐसे, ये अब देखें 2 और 2 सेम है, तो फिर उस सूरत में क्या करना है, फिर ये देखना है कि बर्स्ट टाइम कहीं बढ़ा तो नहीं। लेट्स से इसका बर्स्ट टाइम 5 था और इसका बर्स्ट टाइम हमारे पास क्या था, 3 था, ठीक है, ये चीज़ फिर देख लेनी है। अगर तो हमारे पास इसका बर्स्ट टाइम बढ़ा है तो स्वैप कर देना है गेम से, ठीक है, फिर क्या कर देना है, हम लोगों ने इसको स्वैप कर देना है गेम से। तो अब ये चीज़ जो सी है ना, ये हम लोग इसको आगे फर्दर देखते हैं स्वैप कैसे करना है। टेम्परेरी हमने एक वेरिएबल ले लेना है और उसके साथ हमने स्वैपिंग करनी है, पहले अराइवल टाइम की, फिर बस टाइम की, और फिर प्रोसेसेस की। देखें सारों में वही चीज़ हो रही है, ये J और J+1 ये इसी वजह से हो रही है क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं ये एक दूसरे के साथ लाई कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ लाई करने से मुराद कि अगर मैंने एक प्रोसेस को स्वैप करना है ना, तो सिर्फ वो प्रोसेस स्वैप नहीं होगा बल्कि उसके साथ उसका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम भी स्वैप होना चाहिए, यानी पूरी की पूरी रो जाए। अगर उसने पूरे टेबल में वर्क करना है ना, जैसे कि ये है, तो ये जो रो है ये यहाँ पर पूरी की पूरी जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ नंबर ऑफ़ प्रोसेस चेंज हो जाए और अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम चेंज ना हो, इससे फिर हमारे पास आंसर नहीं सही आता। तो ये चीज़ क्या कर देगी, हमारे पास हमारा सारा सॉर्ट कर देगी टेबल। और टेबल जब सॉर्ट हो जाएगा, अब हमारे पास इजीली हम लोग अपने जो कंप्लीशन टाइम है उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और कंप्लीशन टाइम का भी सारा प्रोसेस वही है जो हमने पिछले एल्गोरिदम में देखा था, ठीक है। सिर्फ ये एक सॉर्टिंग वाला जो पार्ट है ना ये न्यू है, बाकी सारा कुछ हमारे पास वही है। हम इसको रन भी करके देखेंगे, लेकिन इसका कंप्लीशन टाइम को मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कंप्लीशन टाइम जो सा होता है ना, फर्स्ट प्रोसेस के लिए, प्रोसेस नंबर 1 के लिए हमारा जो कंप्लीशन टाइम है वो अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम को ऐड करने से आता है, ठीक है, अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम को ऐड करने से आता है। और उसके बाद जब हम लोगों ने दोबारा करना होता है ना उसको कैलकुलेट अंदर जाकर लूप्स के थ्रू,
तो उसके अंदर हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि कहीं हमारा जो कंप्लीशन टाइम है वो लेस देन अराइवल टाइम तो नहीं है। लेट्स से 1 2 3, ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, 2 4 3। ये हमारे पास हमारे 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पर सॉर्टेड फॉर्म हमने लेनी थी क्योंकि हमने सॉर्ट कर लिया हुआ है। 6 और 8 कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जी अपना कंप्लीशन टाइम, इसका है जी 5, इसका ले लेते हैं 3 और इसका ले लेते हैं 2। अब हमने ये देखना है कि हमारा कंप्लीशन टाइम I-1, लेट से कि यहाँ पर जो मेरा कंप्लीशन टाइम आया बर्स्ट टाइम को और इसको ऐड करने से आएगा। अराइवल टाइम मेरा क्या है 2 और ये बर्स्ट टाइम मेरे पास क्या है 5 है, तो यानी कि मेरा फर्स्ट कंप्लीशन टाइम क्या आएगा 7, ये 7 आया। अब नेक्स्ट वाला ये वाली जगह पर मैंने कंप्लीशन टाइम अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा कि मेरा जो CTI-1 है, यानी कि ये इस इंडेक्स पर जो कंप्लीशन टाइम पड़ा है क्या वो लेस देन है करंट अराइवल टाइम से, यानी कि ये वाले अराइवल टाइम से। अगर ऐसा हो, ये तो हमारे पास आपके सामने है ना, वाज़ेह कंप्लीशन टाइम अराइवल टाइम से बड़ा है, ये वाला कंप्लीशन टाइम इस अराइवल टाइम से बड़ा है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एल्स वाले पार्ट में चले जाते हैं। लेकिन अगर ये ट्रू हो जाती वैल्यू, उस सूरत में हमने क्या करना था कि अगेन से हमारा जो अराइवल टाइम था और जो बर्स्ट टाइम था उसको ऐड कर देना था। अब क्योंकि ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे और एल्स पार्ट हमारे पास क्या कहता है कि पिछली वैल्यू जो कि ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इसे और BTI को, यानी कि इस वाली वैल्यू को, इन दोनों को आपस में ऐड करना है। तो इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, क्योंकि देखें ये था हमारे पास ज़ीरो वाला इंडेक्स। ठीक है, 1 मिनट मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ये था हमारे पास ज़ीरोथ इंडेक्स और ये था हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स और ये था हमारे पास सेकंड इंडेक्स। ठीक है ना, तो ज़ीरोथ इंडेक्स को तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पर आई देखें 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वो इस अराइवल टाइम को कंपेयर कर रहा है किसके साथ, CTI-1 इस वाले कंप्लीशन टाइम के साथ। तो यहाँ से आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम लोग किस तरह से अराइवल टाइम जो है ना उसको कैलकुलेट कर रहे हैं इसके अंदर। आप इस कोड को देख लें। यहाँ तक करने के बाद हमने बाकी का जो रेस्टेड फार्मूला है उसको भी देख लेना है। यहाँ पर हमारे पास TATI है इज इक्वल्स टू CTI-80, यानी कि टर्न अराउंड टाइम हमने कैसे निकालना है, अपने कंप्लीशन टाइम में से अपने अराइवल टाइम को माइनस करके, और वेटिंग टाइम हम लोगों ने निकालना है टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस करके, और फिर दोनों की एवरेज जो है उसको फाइंड कर लेना। ठीक है, और सिंपली हम लोगों ने क्या करना है कि पूरा टेबल भी डिस्प्ले करवा लेना है। ये देखें यहाँ प्रोसेस है, अराइवल टाइम है, बर्स्ट टाइम है, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेट टाइम। हमने पिछली दफ़ा टेबल प्रिंट नहीं था करवाया, डायरेक्ट एवरेज जो वैल्यूज़ थी ना उन्हें प्रिंट करवाया था, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये कोड वहाँ लिख के तो टेबल भी प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह कईयों का डबल टैब काम करता है, कईयों का सिंगल टैब काम करता है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा आपके PC में कैसे काम करती है, तो आप ये एडजस्ट कर लीजिएगा ताकि आपका जो पूरा एक टेबल का लुक है ना वो क्लियर हो जाए। और सिंपली फिर आपने क्या करना है कि अपना जो एवरेज टाइम है और अपना जो वेट टाइम है उसको प्रिंट करवा लेना है डिवाइड बाय n करने के बाद। तो ये आपकी जो FCFS है कंप्लीट हो जाएगी और एक बेस्ट वे में कवर होगी, जिसके अंदर हमने सॉर्टिंग अप्लाई की होगी और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता आपसे जो आपका एग्जामिनर है ना। अगर क्योंकि पिछला जो मैंने आपको एक क्वेश्चन अराइज किया कि अगर इसका 2 है, 6 है, 4 है, वो फिर भी सही वर्क कर रहा है, तो आप बताओ इसका तो अराइवल टाइम ज़्यादा है, जबकि 4 वाला जो यहाँ पर इसका अराइवल टाइम 4 है, ये पहले आया था, इसे पहले हल होना चाहिए था। तो ये चीज़ एग्जामिनर जो है ना वो सोच सकता है, वो आपको कह भी सकता है कि इस तरह परफॉर्म करो। तो अगर आप ये वाला मेथड, स्वैपिंग वाला मेथड यूज़ करते हैं ना, तो फिर ये क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा। तो ये एक सेफ़ वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो बेटर ये होता है कि इस जो ये जो अप्रोच है ना इसको इस्तेमाल किया जाए।